नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछे गए बताने जा रहा हूं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज सीखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक कॉपी और एक कलम लेके आप बैठिएगा ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी रूल का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल ट्राई 2 में 2023 में पूछा गया है। तो सीजीएल का सब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन होगा, इसीलिए पूरा मन से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए कहता है एक संख्या है 6 अंकों की 11P9Q4। मैं साइड में इसको लिख लेता हूँ 11P9Q4 और कहता है कि ये 24 से विभाज्य है। तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। देखो, अगर मान लो कि आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई एग्जाम आप दे रहे हैं और किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? अगर आप चाहें तो मेरे बताने से पहले आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, 24 से ये संख्या विभाजित है, इसका सीधा मतलब ये बन के आता है कि 24 से कटने के लिए ये संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए 100% किसी भी हाल में। और 3 से विभाजित का नियम आपको पता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए, जैसे 11 1 1 2 2 9 11 11 4 15। ठीक है, 15 प्लस पी प्लस क्यू, ये पूरा नंबर क्या कितना से 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 8 से विभाजित होने का नियम है कि लास्ट का 3 अंक 9Q4 ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको P और Q का ऐसा मान डालना है जिसे वो 3 से विभाजित हो जाए और 8 से भी हो जाए। और ऐसा मान से काम नहीं चलेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब जाके P गुनी Q का आप मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना होगा कि P और Q जो भी होगा ना, वो ऐसा नंबर होगा जो 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, क्योंकि 15 तो 3 के मल्टीपल में है ही, तो यहाँ पे P और Q मिला के 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है। ठीक है, या तो 18 हो सकता है, 21 नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 में क्या हो जाएगा, डबल अंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम एक एक अंक में आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक एक अंक में आप डाल सकते हैं। तो P और Q का मैक्सिमम के लिए आपको मैक्सिमम को टच करना पड़ेगा। आपको यहाँ सबसे पहले चेक करना पड़ेगा 18 को। ठीक है, 18 पे देखते हैं कि अगर हम Q का मान 9 डालते हैं, Q का मान 9 डालते हैं तो P का भी मान 9 हो जाएगा। तो 9 9 में 81 होगा। 81 चूंकि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करके देखते हैं, Q का मान हम 8 रख के देखते हैं। Q का मान 8 रखेंगे तो एक का मान 8 होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 आपके ऑप्शन में है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ टिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे। ठीक है, उस खतरे को भी हम क्या करते हैं, अच्छे से समझा देते हैं आपको कि खतरा कब लेना है कब नहीं लेना है। देखिए, तो पहले क्या हो गया ना कि 8 सत्ते 56, टारगेट हमारा मिल गया, 56 आपका आंसर होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेना है। देखिए, इसको चेक करके देख लीजिए कि 8 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इतना ही चेक करना है आपको। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो इस खतरा अहम मूल्य ले लेना है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ देखते हैं 8 एका 8, अब 18 में 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16, हाँ 2 बचेगा 4, 8 त्रिक 24, कट गया। मतलब पक्का गारंटी है कि एक अगर 8 आया तो दूसरा 7 होगा ही होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और 8 सत्ते 56 आपका आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम मान यही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैक्सिमम मान यही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे 9 रखेंगे तो दूसरा कितना हो जाता, या तो 9 होता या तो 6 होता, तो 9 रखने पे तो कट ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिए। ऊपर जगह बना लेता हूँ मैं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है सीखने में, लगातार बनी रहिए। कहता है जब पद 9 + 9 स्क्वायर प्लस 9 का पावर 2n + 1 को 6 से विभाजित भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, बताते हैं। देखो, पहला 9 है, फिर 9 का स्क्वायर है,
और ऐसे ही 9 का पावर क्यू है, और ये बढ़ते 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 9 का पावर 2n+1 तक गया है, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भाई आप सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप जब भी ऐसे नंबर में भाग करिएगा ना, तो 9 में 6 से भाग करिएगा तो शेष 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। तो 3 कितनी बार आएगा, 2 का पावर n+1 तक आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 2 का पावर n+1 तक। तो 3 को क्या करिए, 3 को 2 के पावर n+1 से गुना कर दीजिए, उसके बाद फिर से एक बार किससे भाग कर दीजिए, 6 से, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 दूना 6n+3/6। अब फिर से क्या करना है, आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करने का फिर से रूल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से भाग करना पड़ेगा। तो बारी बारी से भाग करिएगा। तो इसमें भाग करिएगा 6n/6 + 3/6, तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा और ये रिमाइंडर 3 दे देगा। यही जी आपका होगा आंसर। अगर आपको रिमाइंडर की सवाल लगाने में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप निश्चित रूप से आप मेरे चैनल पे जाइएगा और रिमाइंडर थ्योरम बाय सोनू मिश्रा सर्च करिएगा, आपको बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको निश्चित रूप से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से, मान लीजिए एक संख्या n1 है, एक संख्या n2 है, एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। यहाँ भी शेष बचता है 57 और यहाँ भी शेष बचता है कितना, 57, ठीक। और जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 आता है। मतलब संख्या में भाग के योगफल में भाग दीजिए चाहे शेषफल में भाग करिए, बात बराबर है। 57 + 57 कितना हो गया, 114। 114 में किसी भाजक मान लेते हैं x, भाजक से भाग करने पे कितना शेष आ रहा है भाई, 49 शेष आ रहा है, ठीक है। तो भाजक कितना है, तो सिंपल सा बात है कि आप अगर 10 में किसी संख्या से भाग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी संख्या से भाग कर रहे हैं 10 में, तो शेषफल 3 आ रहा है, तो संख्या क्या होगा, 10 में से 3 घटा दीजिए, 7 आएगा। 10 में 7 से भाग करिएगा तो शेषफल 3 आएगा। तो 114 में से 49 घटा दीजिए, 114 में से 49 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया 5 और ये 6, 65। 65 कहाँ है भाई, यहाँ है, ये होगा जी आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों सवाल आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो का इंतजार करोगे और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।